अपने भवन कृष्ण तब आयो, मातु पिता लखि के हर्षायो। उठी बलिराम हिये में लायो, भैया कहें बड़ी देर लगायो। ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। कन्हैया जी के माखन प्रेम के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि अक्सर नटखट कन्हैया माखन चुराने के लिए गोपियों के घर में भी चले जाया करते थे। अकेले नहीं होते थे, उनके साथ होती थी उनकी पूरी मित्र मंडली। और जब वो गोपियों के घर चुपके से पहुंचते और बस एक ही डंडी में माखन की मटकी फूट जाया करती थी। इधर माखन की मटकी टूटी और उधर नटखट कन्हैया और साथ ही उनकी पूरी मित्र मंडली लग जाते थे स्वादिष्ट ताजे मीठे माखन का आनंद उठाने में। और जब इस तरह से रोज रोज माखन की चोरियां होने लगी तो गोपियां अक्सर मैया यशोदा के पास नटखट कन्हैया की शिकायतें लेकर भी पहुंच जाती। कई बार मैया यशोदा ने कन्हैया को सजा भी दी। जब नटखट कन्हैया ने माखन चोरी बंद नहीं की तो आए दिन गोपियां मैया यशोदा के पास शिकायत करने पहुंच जाती। अब रोज रोज की शिकायत से मैया के कान भी पक गए। तंग आकर मैया यशोदा ने कन्हैया को घर में ही रख दिया। सोचने लगी, ना तो कन्हैया घर से बाहर जाएगा और ना ही किसी के घर मटकी टूटेगी और ना ही कोई गोपी मेरे पास शिकायत लेकर आएगी। मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ। रोज रोज कोई ना कोई गोपी मेरे पास शिकायत लेकर आ जाती है। अब मैया यशोदा ने कन्हैया को सबक सिखाने के लिए और गोपियों की शिकायतों से बचने के लिए कन्हैया को तो घर में ही बंद कर दिया। उधर जब सुबह से शाम हो गई और गोपियों को कान्हा के दर्शन नहीं हुए तो सभी गोपियां लगी सोचने कि आज कन्हैया नजर नहीं आया, कन्हैया कहाँ है। गोपियों को जब पता चला कि आज तो मैया यशोदा ने अपने लाला को घर में ही बंद कर रखा है तो गोपियां छटपटाने लगीं। सब की सब कन्हैया जी से प्रेम भी तो इतना करती थी और उनके दर्शन किए बिना रह भी नहीं सकती थी। अब सभी गोपियां मिलकर शिकायत करने के बहाने पहुंच गई नंद बाबा के द्वार पर और उनमें से एक गोपी मैया यशोदा से कहने लगी, अरे ब्रजरानी, तेरा लल्ला कहाँ है? सुबह से दिखाई भी नहीं दे रहा। मैया यशोदा समझ गई कि आज फिर नटखट कान्हा ने कोई ना कोई शरारत की होगी जिसकी शिकायत लेकर ही ये गोपियां यहाँ पर आई हैं। तब गोपियां कहने लगी, आज हम उलाहना लेकर आई हैं। उलाहने देना मतलब ताने देना, किसी बात की शिकायत करना। उनमें से एक गोपी कहने लगी, अरे यशोदा मैया, तुम्हारे लल्ला तो कभी भी जाकर बछड़ों को खोल देते हैं। जब बछड़े जाकर गाय का सारा दूध पी लेते हैं और जब हम दूध निकालने जाती हैं तो गैया तो हमें दूध ही नहीं देती, उल्टा लात भी मार देती है। अब तुम खुद ही देख लो, मेरी तो दोनों कोहनियां ही टूटी पड़ी हैं। तब सुनकर यशोदा मैया कहने लगी, अरे गोपियों, मेरे छोटो सो तो लाला है और तुम कितनी बड़ी हो, तो तुम मेरे लाला को डांट फटकार दिया करो, उसे मना कर दिया करो, वो शरारत नहीं करेगा। तो गोपियां कहने लगी, अरे ब्रजरानी, जब भी हम तेरे लाला को डांटने के लिए लाल आंखें करती हैं या उन्हें डांटती फटकारती हैं, वो तो हमारी तरफ देखकर उल्टा हंसने लगता है और जब वो हंसता है, मुस्कुराता है तो उसे देखकर तो हमें भी हंसी आ जाती है और हमारा गुस्सा भी दूर हो जाता है। अच्छा, इन सब बातों को भी छोड़िए, आपके लल्ला की शरारत तो सुनो। खुद तो वो माखन खाता ही है, आसपास के बंदरों को भी माखन खिला देता है। और ये सब भी जाने दीजिए, माखन ही तो है, लेकिन जिस मटकी में माखन भरा होता है उस मटकी को ही तोड़कर फेंक देता है। और इतना ही नहीं ब्रजरानी, अगर घर में जिस दिन तुम्हारे कन्हैया को माखन खाने नहीं मिलता ना, उस दिन तो वो कमाल ही कर देता है। उस दिन की शरारत सुनिए, जब एक दिन उसे घर में माखन खाने को नहीं मिला तब तो वो हमारे सोते हुए बच्चों को चिकोटी काट कर ही भाग गया। अब एक के बाद एक गोपी लगी शिकायत करने। तब यशोदा मैया तंग आकर कहने लगी, देखो गोपियों, जितना माखन मेरे लाला ने खाया है मैं द्वार पर बाट लेके बैठी हूँ और जिसका जितना भी माखन खाया है वो आकर मेरे घर से माखन ले जाए। तोल तोल लियो बीर जितनो जाको खायो है, पर गारी मत दीजो मोह गरीबन को जायो है। यानी कि मैया यशोदा गोपियों से कहने लगी, अरे गोपियों, तुम गाली मत दो, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मुझे कन्हैया मिला है। तुम्हारा जितना भी माखन मेरे लल्ला ने खाया है मैं तुम्हें तोल तोल के सारा दे दूंगी। और गोपियों की शिकायत सुनकर मैया यशोदा की आंखों में आंसू आ गए। गोपियां कहने लगी, अरे यशोदा मैया, ऐसी बात नहीं है। यशोदा मैया, ये लाल हमारा भी तो है, केवल आपका ही तो नहीं।
ये तो सारी ब्रज का कन्हैया है। एक बात आपसे बताएं यशोदा मैया, हम यहाँ पर कन्हैया की शिकायतें करने नहीं आई थी, बल्कि शिकायत करना तो एक बहाना था। दरअसल आज कन्हैया सुबह से दिखाई नहीं दिए। हम तो केवल उनके दर्शन करने के लिए यहाँ आना चाहती थी। हमारे पास कोई बहाना नहीं था, तो हम शिकायत करने का ही बहाना लेकर आ गई। ये बात तो यशोदा मैया भी भली भांति जानती थी कि गोपियां चाहे उनकी लाख शिकायत कर ले, लेकिन वो सब कन्हैया को बहुत प्रेम करती थी। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर बाद कन्हैया जी खड़े थे गोपियों के बीचों बीच। ये थी आज की कहानी। कृष्ण कन्हैया अपने बचपन में बहुत सारी शरारतें तो करते ही थे, लेकिन उन्होंने अपनी शरारतों के बीच से ही बहुत सारे असुरों का भी नाश कर दिया था। अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में, तो मेरे चैनल पर आने वाली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी।